सबसे बड़ी बात है कि सम्मेद शिखर इस समय बहुत बड़ी आस्था का केंद्र पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। मैंने कहा था कि जिस तीर्थ क्षेत्र को अंग्रेज लोग, मुगल लोग भी गंदा नहीं कर पाए, आज आजादी के दिन भी हम जैनियों की आजादी छीनी जा रही है। हम जैनियों के लिए जो आजादी मिलना चाहिए थी, उस आजादी को भी गंदा किया जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है। अरे पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारे वन पड़े हैं, बड़े बड़े पर्यटक स्थानों पे तो बहुत बड़े बड़े जंगल पड़े हैं, उनको पर्यटक क्षेत्र बनाओ। एक जैनियों का ही क्षेत्र जो इतना श्रद्धा का विषय, उसे पर्यटक क्यों बनाना चाहते? वहां तुम्हारा क्या, वहां तो पर्यटन का स्थान ही नहीं, वो तो धर्मात्माओं का स्थान है, साधु संतों का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है। और पर्यटन क्षेत्र तो मौज मस्ती का स्थान होता है, मनोरंजन का स्थान होता है। तो मनोरंजन के स्थान के लिए बिहार में भी बहुत सारे वन हैं, जंगल हैं, उनको बनाया जा सकता है। अरे भाई, एक शेर चीते जहां रहते हैं उन स्थानों पर भी आप छेड़छाड़ नहीं करते, उन स्थानों पर भी आप सुविधाएं नहीं देते, उन स्थानों के लिए भी आप करते हो। ये तो हमारे जैनियों की बहुत श्रद्धा का विषय है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि दिगंबर श्वेतांबर आपसी मतभेद भूल करके दिगंबर जैन, दिगंबर श्वेतांबर जैन, साधु और गृहस्थ सभी मिलकर के एक साथ इस पर एक नीति निर्धारण करें और एक आवाज पर सभी लोग एक साथ उसका प्रयोग करें। अपने आपसी में जो मतभेद है उससे पवित्रता खंडित नहीं होती, लेकिन जो बनाया जा रहा है पर्यटक क्षेत्र, उससे तो बहुत नुकसान है। दिगंबर और श्वेतांबरों को इसमें एक मिलकर के एक भारतवर्षीय राष्ट्रीय मीटिंग करना चाहिए और बड़े बड़े लोग दोनों तरफ से बैठकर मीटिंग करें, साधु संतों के भी निर्देश हो में, और एक ऐसा करके, और उसके संबंध में जैसा अभी बच्ची बोल रही है कि सरकार को जब तक कोई ऐसा आंदोलन न किया जाए जिससे सरकार को लगे कि हम खतरे में हैं, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। आंदोलन करने का इनका भाव है कि हम अपना व्यापार के नुकसान करेंगे, सरकार कहती है अच्छा है बंद रखो। जो अभी ऐसे आंदोलन करो, ऐसे आंदोलन करो जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था, ऐसा किसानों ने जो आंदोलन किया, क्या गजब का आंदोलन किया। तो मेरे सरकार से कहना है कि मेरे आंदोलन के पहले आप छिप जाएं, हम जैनियों को किसानों जैसे आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग हर चीज अहिंसा और शांति से निपटाना चाहते हैं और हम लोगों का प्रयास ही रहता है। लेकिन कहीं यदि शांति और अहिंसा को तुमने कायरता समझा तो अहिंसा में से मात्र आप जिम्मेवार है। हम लोग अहिंसा और शांति का मार्ग हमें न छोड़ना पड़े, उसके पहले ही हमारे लिए ऐसे रास्ते बता दिए जाए, ऐसे कर दिए जाए जिससे हम लोगों को उस स्तर पर न उतर और वो जाता सरकार कितना नुकसान हुआ, कितनी परेशानी हुई किसान आंदोलन में। लेकिन आंदोलन करने वाली गलती नहीं है, सरकार ऐसी नीतियां बना देती है जिससे लोगों को सामने आना। और जैनियों के, हम जैनी लोग अहिंसा के, कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन खामो खाम एक क्या जरूरत पड़ी थी हमारे क्षेत्र को पर्यटन बनाने की? वो धार्मिक क्षेत्र है और सबको मालूम है कि ये आस्था का केंद्र है, क्यों छेड़छाड़ करते हो उसे? और फिर छेड़छाड़ करते हैं, फिर हम लोगों को मजबूर होकर के आंदोलन को उतरना पड़ेगा। और बात सही है, यदि सरकार नहीं मानती है तो दोनों समाज के जैनियों से कहना है आपको वह कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार को खुद लगे अब हमारी नैया खतरे में है और सरकारी बहुत नुकसान हो सकता है। जब तक सरकारी नुकसान नहीं होता तब तक सरकारें सुनती नहीं है। इस सरकार की बहुत बड़ी भूल है। मेरा तो सरकार को यही सजेशन है कि सरकारी नुकसान होने के पहले जैनियों की इस अहिंसक मांग को, एक पवित्र शांति प्रिय मांग को स्वीकार करके जैनियों के इस शांति का
एक प्रकार के सम्मान किया जाए और जैनियों की अहिंसा को दुनिया में बरकरार रखा जाए कि जैनी कभी भी देश को, राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग पहुंचाना जानते नहीं है। ये मत समझना कि हम पहुंचाना जानते नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। फिर भी इसमें दोनों समाज में बैठ करके, सब विकल्प भूल करके एक ऐसा अपने आप में अभियान चलाएं, दोनों बैठ करके, कि सरकार को भी इस पर सोचना पड़े और विचार करना पड़े। मेरा यही है, जब भी हो, अभी मैंने तो कोई तारीख घोषित अभी की नहीं थी, मैं तो यही कहता हूं दोनों समाज में मिलकर के कोई तारीख निश्चित करें, दोनों समाज में मिलकर के नीति निर्धारण करें और दोनों समाज में दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के और एक योजना बनाएं। बस जिस योजना पर जैनी कदम बढ़ाए सफलता ही मिलना चाहिए। फिर एक बार कदम बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये कदम को तभी है, कलिकाल में संगठन ही शक्ति है। कलिकाल में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति के दिन हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। और वहां पर चेक पोस्ट वगैरह लगाने की बातें हैं, ये सब उसके अंतर्गत में सरकार से इसलिए मांग करते हैं, पैसे कारण नहीं मांग करते। सरकारी चेक पोस्ट लगने से लोग उनको मानने लग जाते हैं। हमारी चेक पोस्ट को कोई उल्लंघन भी कर दे, कोई गुंडागिर्दी कर दे, कोई तोड़ दे, लेकिन सरकार के द्वारा मांग इसलिए होती है जिससे कि उस सरकार के कानून के अंतर्गत आ जाने से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, सरकार हमारे साथ हो जाती। जहां कोई हम सरकार से मांग करते इसलिए नहीं करते कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए करते हैं कि सरकार के पास कानून है, हमारे पास कानून नहीं है। एक सरकारी चेक पोस्ट को छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है और एक जैन समाज के बनाए चेक पोस्ट को तोड़ना ज्यादा अपराध नहीं, तो उससे डरता है। इसलिए मांग जायज है कि सरकार को इस बार हमारा सहयोग करना चाहिए और सम्मेद शिखर की पवित्रता के लिए बहुत अच्छी तरह हर बच्चे को जागरण करना है। लेकिन बच्चों में जागरण तो हम कर देंगे, लेकिन पहले दोनों समाजों के शीर्षस्थ 10-5 लोग इधर से 10-5 लोग बैठ करके और एक संयुक्त एजेंडा जारी करें और उस एजेंडा को मैं यहाँ पर फॉलो कराऊंगा, सबसे कराऊंगा। लेकिन एक एजेंडा दोनों समाज मिलकर के और एजेंडा पास करें, ऐसा। महाराज जी, 21 तारीख का जो बंद घोषित हुआ उसमें अभी लोगों की मैं इस क्रांति। संबंध में कुछ भी नहीं बोलूंगा। आपको जो निर्देश दिए, आप लोग बैठ करके दिगंबर श्वेतांबरों के शीर्षस्थ एक मीटिंग करके और फिर बताएं वो, फिर हम उसके संबंध में बोल सकते। ये है कि 21 तारीख को अनधिकृत रूप से कुछ व्हाट्सएप पर बंद का आह्वान किया जा रहा है। ना कोई एथेंटिक उसमें कोई नंबर है कि किसने करा, ना किसी साधु का नाम, देखो, ना अभी किसी मैंने समाज कोई भी का नाम। मैंने भारत बंद के लिए कहा कि नहीं मानती है, हमारे सत्य में है। यदि सरकार नहीं मानती है तो आपको भारत बंद की तैयारी करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तारीख नहीं दी है, तारीख मेरी तरफ से नहीं आई। मेरा तो कहना यही है कि ऑथेंटिक हो। अभी कौन करा रहा है बंद, किसकी तरफ से आह्वान हुआ है? एक संघर्ष समिति बने दोनों समाजों की, सम्मेद शिखर बचाओ एक समिति बने और दोनों दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के एक समिति बने, वो एजेंडा पास करे और उसके द्वारा जो तारीख घोषित होगी उसको मैं इस मंच से घोषित करूंगा और एजेंडा के लिए मैं आशीर्वाद दूंगा। इसलिए ऐसे ही कोई चल करके मन चला अपने व्यक्तिगत ख्याति के लिए, अपने व्यक्तिगत बैनर को बचाने के लिए, सबसे बड़ी जैनियों में कमी यही है। अपने मेरे द्वारा ये घोषित होना चाहिए, मेरे द्वारा ये होना चाहिए। अरे उतनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मान लीजिए सफलता नहीं मिली तो फिर सरकार पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इतना नकारात्मक कि फिर वो सुनेंगे, देख लिया तुमने भाजपा बंद करके, देख लिया क्या हुआ, किसने बंद किया, तुम्हारे जैनियों ने नहीं माना। लोग हमारे पास आकर के बार बार हर चीज का दबाव देते हैं और मैं इस संबंध में बहुत सावधान रहता हूं। मैंने पहले ही कहा, अपना जो भी कदम हो 100% सफल होना ही चाहिए। 21 तारीख का जिन्होंने घोषणा किया वो गारंटी दे सकते हैं कि भारत वर्ष 100% होगा? दिगंबर श्वेतांबर दोनों इस बात में फॉलो करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जैनी लोग जो होते हैं,
सदा वैष्णव लोगों के साथ रहते हैं। सम्मेद शिखर के संबंध में सारे भारत के वैष्णव से मेरा कहना है, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वो मात्र हमारा क्षेत्र है, वहां किसी में आप लोगों की कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। बल्कि जैनी भारतीय हैं तो भारतीय के नाते सरकार को दबाव देना चाहिए कि हाँ, जैनियों की इस मांग को प्राथमिकता से सुनवाई होना चाहिए। कुछ सांसद लोगों ने, कुछ विधानसभा में लोगों ने बोला है, मुझे खुशी है कि भारत का हर सांसद और हर विधायक जैनियों की इस मांग को पुरजोर से अपने सांसदों में रखे और जैन समाज एक सम्मेद शिखर की संघर्ष समिति बनाए और उसके बाद एजेंडा जारी करे, तो फिर सारे भारत में सब लोग मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा ऐसे चुटपुट करके अपनी घोषणाएं कर दी। मैं क्यों नहीं करता इतनी जल्दी, किसी भी तारीख को कर सकता, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मेरा नेचर अलग है और मैं तुम्हें मालूम, जिस तरफ मैं कदम बढ़ा देता हूं फिर सूर्य को ही दिशा बदलना पड़ती, फिर सीधा सागर दिशा नहीं बदलता। हाँ, इसलिए मैं सबसे अच्छी सलाह है, संगठन बनाओ और फिर बैठ करके निर्णय करो। वो कहीं से भी होगा संगठन, लेकिन दिगंबर श्वेतांबर दोनों उस कमेटी में होना चाहिए और वे दोनों मिलकर एजेंडा पास करें, चालू करें तो प्रभावशाली होगा।